हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डलका मारा की। दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी स्पेशली इन दिस सीज़न। कौन सा सीज़न? जहाँ पर वार्म से कोल्ड हो रहा है ना, जो टेम्परेचर है अप एंड डाउन है। और यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर जो है नॉर्मल चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डैम्पनेस हो रही है। सो डलका मारा आपको इस तरह के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देर आर सो मेनी रेमेडीज, नेटरम साल्व, पराइटा कार, वी नीड टू डिफ्रेंशिएट, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डलका मारा। सो हम स्टार्ट करेंगे इसकी मोडालिटीज़ से, क्योंकि अगर आपने इन की पॉइंटर्स को कैच कर लिया तो इस मेडिसिन को सेलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो स्पेशली आप देखोगे जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होता है, सडन चेंज ऑफ वेदर जैसे ही होता है, जहाँ पर बहुत हीट था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और साथ में वहाँ पर डैम्प हो गया या फिर कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, दिन तो बहुत गर्म था कि रातें ठंडी हो गई, सर्द हो गई, और वहाँ पर पेशेंट की कंप्लेंट डेवलप हो जाती है। स्पेशली बैक पेन, जहाँ पे लेमनेस फीलिंग हो जाए, स्टिफनेस हो जाए, कंजस्टेड फीलिंग, जो लोअर बैक रीजन है, लंबर रीजन, वहाँ पे ऐसा लगे कुछ तो भी कंजस्टेड है, और एकदम स्टिफ फीलिंग होने लग जाए पेशेंट को, स्टूपिंग करने में, वॉक करने में, बैठने में डिफ़िकल्टी फील हो। इसी के साथ साथ जो पेन है वो आपको स्पेशली देखने मिल जाएगा अबडोमेन में, डायरिया के साथ एसोसिएटेड होता है। देयर विल बी डायरिया एंड कॉलिक बिफोर स्टूल, स्टूल जाने से पहले पेशेंट को कॉलिक होगा। एंड देयर विल बी ग्रेट कैटरल कंडीशन, साथ में आपको डिसेंट्री मिल जाएगी, स्पेशली फ्रॉम टेकिंग कोल्ड। चेंज ऑफ वेदर को यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे थ्रोट के सिम्टम आपको, जैसे ही डैम्प आएगा या चेंज ऑफ वेदर होगा, थ्रोट के सिम्टम मिलेंगे, कैटरल कंडीशन मिलेगी। वहाँ पे आपको नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होगा, कुछ क्रस्ट फीलिंग आएगी और साथ में थ्रोट इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये जो इन्फेक्शन है ब्रोंकाई तक चला जाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ जो आपको कैटरल कंडीशन के साथ मिलेगी। एंड डिफ़िकल्ट म्यूकस, म्यूकस तो बहुत ज़्यादा बनेगा, बट पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सपेक्टोरेट इट आउट, उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। वहाँ पर ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है डैम्पनेस के साथ, अगर आपको ये सिम्टम मिल रहे हैं। स्पेशली बच्चों में आप देखोगे, चिल्ड्रंस में, ओल्ड एज में अगर इस तरह के सिम्टम मिल रहे हो, ऑलवेज नीड टू डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे बराइटा कार भी बहुत क्लोज रोल प्ले करती है, सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट। अब हम बात कर लेते हैं पैरालिटिक कंडीशंस की। जैसे ही वेदर में इफेक्ट आता है, आप देखोगे पेशेंट का जो ये लोअर जॉ लाइन है यहाँ पर और टंग में पैरालिटिक फीलिंग आएगी, स्टिफनेस फीलिंग आ जाती है। दे विल नॉट बी एबल टू ओपन देयर माउथ कम्प्लीटली, या फिर उसको टंग में उन्हें स्टिफ फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो प्रॉपर प्रोट्यूट कर पा रहे हैं, टंग का प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं, इस तरह का फीलिंग उन्हें आने लग जाता है। एंड ओवरऑल द बॉडी में लोअर एब्डोमेन एंड बैक पोर्शन में स्टिफनेस फील होगी, नेक में स्टिफनेस फील होगी, स्पेशली इन दिस वेदर जहाँ पे वार्म से कोल्ड हुआ है। एंड स्टिफनेस के साथ साथ वहाँ पर पेशेंट को कंजस्टेड फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, स्पेशली इन दिस सीजन। एग्रावेशन की अगर आप बात करोगे तो पेशेंट स्पेशली गेट एग्रावेटेड इन इवनिंग, एट नाइट, from change of weather from warm to cold, and they may get amelioration from ड्राई वेदर। ठंडा जैसे ही ख़त्म होगा और सूखा वेदर आएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बट जैसे ही वो डैम्प में जाएगा, जैसे ही वो कोल्ड में जाएगा, देयर विल बी अगेन एग्रावेशन ऑफ कंप्लेन। सो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट डलका मारा, you need exact modalities with presenting complaint so that you can easily select this remedy and find out correct similibum. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।